जी, सिर्फ 1 महीने के अंदर आप अपने बालों का झड़ना कंप्लीटली बंद कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवा के। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर राहिल इकबाल, जैसे आप सब जानते हैं, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ और इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर भी हूँ और पिछले 10 सालों से मैं लोगों को खिदमत दे रहा हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे हेयर फॉल का एक ऐसा बेजोड़ सॉल्यूशन जो कि अगर आप आजमा लेते हैं तो यकीन जानिए सिर्फ 1 महीने के अंदर, हाँ जी, सिर्फ 1 महीने के अंदर आप अपने बालों का झड़ना कंप्लीटली बंद कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवा के, बिना किसी पेनफुल थेरेपी के। दोस्तों, हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि हेयर फॉल आखिर होता क्यों है। हेयर फॉल होने के असल में कुछ बहुत ही बुनियादी रीज़न है, जिसमें नंबर 1 पे आता है लो ब्लड सर्कुलेशन। हाँ जी दोस्तों, हमारे जो स्काल्प है, हमारे सिर की जो नीचे स्किन है, जहाँ से जड़ें निकलती हैं बालों की, वहाँ पर ब्लड सप्लाई जब कम होने लगती है तो धीरे धीरे हमारे बालों को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलता है और एज अ रिजल्ट हमारे बाल धीरे धीरे बेजान कमज़ोर हो जाते हैं और वो झड़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा बड़ा रीज़न बालों के झड़ने का, हेयर फॉल का, वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं बॉडी के अंदर, जो ज़रूरत है बॉडी को, वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम, फोलेट, जिंक, फेरेटिन, आयरन, विटामिन डी। इस तरह के ये बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है और हमें इसको पूरा करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारे बाल झड़ते हैं और साथ साथ और भी बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसी के साथ साथ तीसरा और बहुत ज़रूरी वो ये है कि टॉक्सिन्स का हो जाना। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर कई तरह के टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं ब्लड के, जो बनते रहते हैं और इकट्ठा होते रहते हैं जगह जगह पे, और उनको अगर वक्त पे निकाला ना जाए, उनको डिटॉक्सीफाई ना किया जाए अपनी किसी भी बॉडी के एरिया को, तो वो एरिया में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ऐसे ही स्काल्प में जब टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं तो ब्लड सप्लाई को रोकते हैं और साथ साथ बालों के झड़ने की बड़ी वजह बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं वो 3 ऐसे स्टेप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 1 महीने के अंदर बाल झड़ना बिल्कुल रोक सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो स्टेप है जिससे हमारे बाल सेफ रहेंगे, हमारे बाल झड़ना बंद होंगे, वो है गुड हाइजीन। हाँ दोस्तों, गुड हाइजीन का मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी सिर के लिए ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी के लिए भी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हाइजीन मेंटेन करने का मतलब क्या है दोस्तों? आपको अपने बालों को एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार एक अच्छे नेचुरल SLS पैराबीन फ्री शैम्पू से वॉश करना चाहिए। प्लस आपको अपने बालों को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। छोटे बाल या मीडियम साइज़ के बाल ही हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होते हैं। बड़े बालों के अंदर क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है और ग्रेविटेशनल पुल, यानी जो खिंचाव है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बाल के जड़ों में खिंचाव होने की वजह से बाल की जड़ें बालों को छोड़ देती हैं। दोस्तों, इसी के साथ नंबर 2 वो ये है कि आपको अपने स्काल्प को डिटॉक्स करना है। जैसा कि हमने शुरू में वीडियो के अंदर बताया था कि बाल के टॉक्सिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कई तरह की हेल्थ इश्यूज़ को क्रिएट करते हैं, जन्म देते हैं। इसी के साथ साथ टॉक्सिन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे बालों के झड़ने में भी मौजूद होता है। दोस्तों, हमारे स्काल्प के अंदर कई तरह के बैड ब्लड के जो अनवांटेड पार्ट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इसके साथ साथ DHT नाम का जो हार्मोन है, जो कि मेल्स के अंदर मेल पैटर्न बाल्डनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका ये बहुत बड़ा मुजरिम है, मैं अगर कहूँ कि जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं और गज बनाता है, तो उसमें भी DHT का बहुत बड़ा रोल है और ये हमारे स्काल्प की जो स्किन है उसके अंदर ही पाया जाता है। फ्रेंड्स, DHT की बात अगर करें तो DHT हमारे स्काल्प की, हमारे जो बालों की रूट्स है उसमें जाकर उसमें इकट्ठा होता है, जमता है और वहाँ स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल धीरे धीरे कमज़ोर होकर जड़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन होगा? बेस्ट सोल्यूशन है हिजामा थेरेपी, यानी वेट कपिंग थेरेपी। दोस्तों, वेट कपिंग थेरेपी, हिजामा थेरेपी एक्यूप्रेशर की एक बहुत बड़ी वरदान है इस इंसानियत के लिए, और इस्लाम के अंदर तो इसको ख़ास तौर पे एक इबादत का दर्जा भी दिया गया है कि इसको लेकर कई सारी हदीसें मौजूद है, रिकमेंडेशन मौजूद है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान इस थेरेपी को बहुत ही अजीज़ रखते हैं और इसको वो फ्रीक्वेंटली कराते रहते हैं। हिजामा थेरेपी के बारे में मेरी और भी वीडियोस आने वाली हैं, मैं उसमें इसके बारे में बताऊंगा ये किस तरह बालों पे वर्क करता है। आज हम आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि आप अगर वेट कपिंग थेरेपी का एक सेशन मंथली
ले लेते हैं तो आपकी स्काल्प के सारे टॉक्सिन्स, खास तौर पे जो हैवी मेटल्स हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर जो आपकी ब्लॉक्ड पोर्स हैं स्किन के, उसको ये ओपन करेगा, इन्फेक्शन को निकालेगा, और DHT जो एक्सेस में जम रहा है उसको भी ये रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे कि आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने का मौका मिलता है। स्टेप नंबर 3 दोस्तों, ये है एक गुड हेयर ऑयल थेरेपी। हाँ दोस्तों, हेयर ऑयल जैसे कि एक बंजर खेती के लिए पानी और खाद जो है इम्पोर्टेंस रखता है, उसी तरह से हमारे बालों के लिए भी एक अच्छा न्यूट्रिशनल हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे वो बेसिक ऑयल्स हैं जिनको आप अगर अपने घर के अंदर ही तैयार करते हैं और अपने बालों में लगाना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बालों में नई जान आ रही है, बालों का झड़ना 1 मिनट के अंदर बिल्कुल बंद हो जा रहा है। कौन से ऑयल हैं आइए नोट कर लेते हैं। नंबर 1 आपको लेना है कलौंजी ऑयल। कलौंजी अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है और ये एक वरदान है ऊपर वाले की तरफ से इंसानों के लिए। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे बालों के लिए, स्काल्प के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हैं। दोस्तों दूसरा तेल है ऑनियन ऑयल। ऑनियन ऑयल अगर ओरिजिनल मिल जाए या आप घर पे बनाना सीख लें किसी भी वीडियो वगैरह को देख कर अगर, तो उसके लिए सबसे अच्छा भी यही है। तीसरा ऑयल है आलमंड ऑयल, वो भी असली ओरिजिनल कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ है ब्लैक टी। अब दोस्तों अगर आप इन सभी ऑयल्स को बराबर क्वांटिटी में लेते हैं और इसके अंदर आप अगर 100 ग्राम ऑयल है, उसके अंदर आप अगर 5 से 10 ग्राम ब्लैक टी, यानी वही चाय जो हम अपने घर में पीते हैं दोस्तों, बिल्कुल इतनी आसान है ये। आप उसको अगर इस तेल के अंदर बॉईल करते हैं और जब ये तेल डार्क ब्लैक होने लगे, इसको आप छान के ठंडा करके इसी तेल की मालिश अगर जिसको ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है वो डेली करें, और जिसको हेयर फॉल इतना नहीं है वो फिर आप इसको 2 दिन पे 3 दिन पे इसकी लिया से सिर में मालिश करना शुरू करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही वक्त के अंदर आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो आज। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इजाज़त मांगता हूँ आपसे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।